हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी फिजिक्स बाय अजय में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए अपने साथ कॉपी और पेन निकाल ले लीजिएगा और साथ साथ मेरे से न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। आज ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे कर समय। इलेक्ट्रोस्टेट का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चलेगा, वेस्ट नहीं करेंगे समय। इलेक्ट्रोस्टेट का लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ना है अपन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है टू चार्जेज √3 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम एंड -10⁻⁶ कूलम are at 0, 0, 0 and 1, 1, 1. Then find force. Then find force applied. Then find force applied one charge to another. One charge to another. क्वेश्चन दिया है कि टू चार्ज √3 × 10⁻⁻⁹ कूलम एंड -10⁻⁶ कूलम आर एट 0, 0, इतना रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द फोर्स ऑन वन चार्ज टू अनदर। देखिएगा क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिएगा, इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। देखिएगा यहाँ Q1 का मान दिया है √3 × 10⁻⁻⁹ कूलम। Q2 का मान दिया है -6 कूलम। हमसे R1 का मान दिया है 0, 0, 0 और R2 का मान दिया है 1, 1, 1। हम जानते हैं कि F12 फ्रॉम कूलम्स लॉ हम पढ़ क्या है कि F बराबर कितना होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 बटा में R12 का होल क्यूब इंटू R12 का वेक्टर। बोलो बात इतना बुझाया। R12 का वेक्टर देखो क्या करेंगे भाई। R12 का वेक्टर यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 यहाँ लिखेंगे। देखो अब यहाँ लिखेंगे R12 का वेक्टर, R12 का क्यूब इंटू कितना लिखेंगे भाई R2 - R1। पोजीशन वेक्टर उल्टा हो जाता है। पहले निकालना है R1 R21 लेंगे R2 - R1 और जो इक्वल होगा 2 मतलब कितना i j k i प्लस j प्लस k माइनस का 0 कितना आएगा i j और k। इसका R12 का मोड वैल्यू कितना आ जाएगा तो लिखेंगे 1 + 1 + 1 कितना आएगा भाई √3। अब देखो सब वैल्यू उठा के इस पर रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सब वैल्यू उठा के रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से कितना लिखेंगे भाई। यहाँ से F बराबर लिखेंगे K होता है Q1 का मान दिया है कितना √3 × 10⁻⁻⁹ कूलम। Q2 का मान दिया है कितना -10⁻⁻⁶। कूलम्स लॉ में केवल मोड वैल्यू लिया जाता है तो वैल्यू आएगा कितना 10⁻⁻⁶ कूलम अपन R12 का √3। देखिएगा R12 का रूट क्यूब करना है। R12 का √3 का करेंगे अपन लोग क्यूब इंटू पोजीशन वेक्टर R12 का मान कितना है i प्लस j प्लस k। बोलो बात समझ में आया। बोलो बात समझ में आया। अब वैल्यू कितना आएगा। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू दिया है √3 × 10⁻⁻⁹ इसका वैल्यू दिया है 10⁻⁻। इसका वैल्यू कितना आएगा 3√3। ये वाला वैल्यू कितना आएगा i प्लस j प्लस k। अब कटा दो, कटने वाला कटा। देखो यहाँ से 3 से 3 कटेगा, यहाँ से रूट खलास होगा तो बचा है कितना 3 × 10⁻⁻ क्या होगा जी -10 और -16 × i प्लस j प्लस k कैप। बोलो बात समझ में। यही न्यूटन फोर्स हो जाएगा। क्या बोला, पहला चार्ज बोला कि √3 का इंटू दूसरा चार्ज -6 0, 0 और 1, 1 पर सिचुएट था। उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का मान कितना होगा। तो हम कूलम्स लॉ वेक्टर एडिशन में पढ़ के आए। कूलम्स लॉ वेक्टर में फर्क क्या है कि भाई साहब पहले द्वारा दूसरे पर और दूसरे द्वारा पहले पर लगने के फोर्स का मान बराबर लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। उसका मान कितना आएगा, इतना मान आता है, इतना मान आता है। तो क्या लिखेंगे
Q1 Q2 भाई इसको लिख सकते हैं, वो R12 है तो क्वेश्चन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल करेंगे R2 माइनस 1, फाइनल का मान दिया है IJK, इनिशियल कितना दिया है 0 0 0, यहाँ से R12 रूट करके निकाल दी, हमारा आंसर बन गया। चलेंगे अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ABC दिया हुआ है हमको। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ABC दिया है, इस साइड पर प्लस Q चार्जेस है, ईच साइड पर, इस कॉर्नर पर प्लस Q चार्जेस है, और साइड का लेंथ कितना है A है, साइड का लेंथ कितना है A है। तो क्वेश्चन बोला है कि यदि इस सर्किल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर एक बड़ा Q चार्ज रख दिया जाए, तो इस बड़ा Q चार्ज से इस सेंट्रोइड पर फोर्स कितना होगा। बड़ा Q चार्ज रख दिया जाए इस सेंट्रोइड पे। बोला है क्वेश्चन, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एंगल कितना 60 डिग्री पूरा का पूरा। तो क्वेश्चन बोला है कि अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर एक बड़ा Q रख दिया जाए तो नेट फोर्स ड्यू टू सेंट्रोइड का मान कितना आएगा, ऐसा क्वेश्चन समझिएगा। सेंट्रोइड पर क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला है ना, बात समझ रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर हमको फोर्स का मान कितना होगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ। बनाते हैं, देखिएगा समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर पॉइंट है O मतलब का चीज सेंट्रोइड, और O पर हमको दिया है कौन सा, सेंट्रोइड है, O पर दिया है बड़का Q का चार्ज। अब क्या करेंगे, हमको A पर चार्ज निकालना है, तो इस सेंट्रोइड पर इस तीनों फोर्स लगाएगा। सुपरपोजिशन बोलता है कि किसी एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन का लगने वाला फोर्स वेक्टर सम के बराबर होता है। तो इस पर A भी फोर्स लगाएगा, इस पर B भी फोर्स लगाएगा, इस पर C भी फोर्स लगाएगा। देखिएगा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हम लोग पढ़ के हैं रिपल्सन, यहाँ पर भी रिपल्सन होगा और यहाँ पर भी रिपल्सन होगा, दोनों तरफ दूर भागेगा। लेकिन हमको निकालना है कहाँ पर, क्वेश्चन प्लस सेंट्रोइड पर, तो हम सेंट्रोइड का बात करेंगे, ऊपर का बात लेंगे नहीं। तो लिखेंगे FOA, किसकी वजह से, FOA की वजह से। देखो AC, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, इधर भी भागेगा इधर भी भागेगा, लेकिन हमको निकालना किस पर, सेंट्रोइड पर, FOC। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बची रिपल्सन, तो इधर निकालेंगे, इधर होगा FOB। बोलो बात समझ में इतना आया। अब देखिएगा ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है। देखिएगा ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल 60 होगा। गलत जवाब। देखो ये एंगल 60 है, इसको डॉट से मिला दिए। देखो ये एंगल 60, तो इसका एंगल हाफ एंगल कितना 30, इधर भी हाफ एंगल कितना 30, ये टोटल कितना 120, तो ऊपर वाला भी कोण कितना 120। बोलो एंगल समझ में आया। अब इन दोनों लगने वाला फोर्स, अब इन दोनों लगने वाला फोर्स 120 डिग्री के रिजल्टेंट पर हम निकालेंगे नेट का फोर्स, और नेट ऊपर वाला फोर्स में से नीचे वाला फोर्स माइनस कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। देखिएगा समझिएगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ऊपर की ओर, इन दोनों फोर्स के 120 पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर करेगा, और ऊपर वाला फोर्स में से 100 FOA का मान घटा देंगे, बन जाएगा हमारा नेट वैल्यू का मान। मतलब ये बी का मान निकालना, सी का मान निकालना, बी का ए का मान निकालना, सबका मान निकालना, और बी और सी के बीच में रिजल्टेंट निकालेंगे पैरेललोग्राम से, और पैरेललोग्राम वाला वैल्यू में से OA का मान घटा देंगे, आंसर हमारा बन जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले निकालेंगे FOA का मान निकाल लेते हैं, FOB का मान निकाल लेते हैं, C का मान निकालते हैं। सबका वैल्यू सेम आएगा क्योंकि इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। देखो QO होगा, O है ना पहले, QO इंटू C, Q कॉर्नर अपन R स्क्वायर, R कौन सा लेंगे भाई, ROB, ROA और ROC। R कितना लिखे, RO कॉर्नर ले लो, काम खत्म करो। रहा बात की भाई साहब मान निकाले कैसे। अब देखना थोड़ा सा बात, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर सेंट्रोइड है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा का पूरा लेंथ A है। मान निकालते कैसे, इसका लेंथ का मान निकालते। देखिए ये एंगल 30 डिग्री है। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये लंबाई कितना, आधा आधा हो जाएगा, A/2 A/2
टू। हमको मान लेते हैं इसका मान निकालना, x का मान निकालना, हमको इसका मान निकालना, x का मान निकालना, तो लिख सकते हैं x cos 30 डिग्री बराबर x का cos 30 डिग्री बराबर a/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 मतलब a/2। यहाँ से x का मान कितना आ गया जी a/√3। बोलो बात समझ में आया? मतलब a वाला लेंथ कितना होगा a/√3, ये वाला लेंथ कितना होगा a/√3, ये वाला लेंथ कितना होगा a/√3। आर का मान निकल गया a/√3 मान निकल के चला है। अब सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देखिएगा ये वैल्यू कितना आएगा भाई, के लिख लो, के क्यू ओ का मान कितना है भाई साहब, बड़ा क्यू कॉर्नर का मान कितना है, छोटका क्यू अपॉन ROC, मतलब ये वाला वैल्यू कितना आएगा a/√3 का होल स्क्वायर। इसको लिख लेंगे, देखेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, के क्यू बटा में a का होल स्क्वायर, सब वैल्यू आ गया। अब देखो सब वैल्यू आ गया, लेकिन FOC और OB का रिजल्टेंट लगेगा ऊपर, तो लिखेंगे F नेट अपर डायरेक्शन में, F नेट बिटवीन FOB एंड कितना भाई FOC। तो लिखेंगे F नेट बराबर कितना लिखेंगे, तो हम पढ़ के आए हैं कि FOB प्लस FOC प्लस 2FOB इंटू FOC इंटू कॉस का कितना डिग्री 120 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना डिग्री है भाई 120 डिग्री। हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ वैल्यू रखेंगे। देखो दोनों का वैल्यू बराबर है, OC का वैल्यू बराबर है, कोई एक वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं FOB का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी कर लो FOB का होल स्क्वायर, 2 FOB इंटू cos 120 माइनस का, देखो ये 2 खत्म खलास। देखना भाई FOB का होल स्क्वायर, ये माइनस से साइन करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस साइन मर जाएगा, यहाँ बचेगा क्या FOB का होल स्क्वायर, रूट लेंगे तो वैल्यू बराबर आ जाएगा। और इस FOB का मान कितना है, तो K बड़ा Q छोटा Q अपॉन a स्क्वायर इंटू का भाई 3। अब देखो हमको निकालना कहाँ पर, ये वाला ऊपर वैल्यू आ गया, ये वाला ऊपर डायरेक्शन में वैल्यू कितना वैल्यू आ गया भाई, ये वाला आ गया 3KQ/a स्क्वायर, और नीचे भी वैल्यू कितना आया है 3KQ/a स्क्वायर। अब देखो तो सेंटर पर कितना F नेट एट सेंटर पर कितना आ जाएगा भाई, तो बोलेंगे F नेट एट सेंटर पर अपर डायरेक्शन का फोर्स माइनस नीचे डायरेक्शन का, और दोनों फोर्स बराबर है, अतः सेंटर पर लगने वाला फोर्स कितना, तो 0। सेंटर पर फोर्स लगने वाला कितना भाई 0। बात समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, चिंता ना करिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, थोड़ा सा डाउट होगा लेकिन समझिएगा, समझ में आने लगेगा बात। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग ना, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का 4 साइड ABCD और इस चारों साइड पर प्लस का छोटा क्यूब चार्ज रखा गया है, प्लस क्यूब चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑन द स्क्वायर। मान लेते हैं इसका लेंथ कितना a है, इसका लेंथ कितना है a है, भाई स्क्वायर है तो इसका भी a, इसका भी a, इसका भी a, इसका भी a, क्योंकि चारों साइड बराबर होगा। और बोला है कि हमको इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर प्लस का क्यू चार्ज है, और उसके साइड का मान a है, इसके कॉर्नर पर इसके सेंटर पॉइंट O पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाता है, तो इस सेंटर पॉइंट पर फोर्स का मान कितना होगा, इस सेंटर पॉइंट पर फोर्स का मान कितना होगा। देखिएगा सेंटर पर फोर्स का मान पूछा है, देखो भाई सेंट्रॉइड पर हमसे पूछा है, कहीं समझना बात को, बहुत इजी है ऐसा क्वेश्चन, बताएंगे लास्ट में, बता रहे हैं ट्रिक, चिंता ना करिएगा। देखो ये फोर्स O पॉइंट पर, मतलब इस O पॉइंट पर B भी फोर्स लगाएगा, इस O पॉइंट पर A भी फोर्स लगाएगा, इस O पॉइंट पर D भी, और इस O पॉइंट पर C भी लगाएगा। देखो ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव देखना। तो भाई देखो O वाला पॉजिटिव तो इधर लगेगा, किधर लगेगा भाई FOA के कारण, बात बुझाया, इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, लेकिन हमको निकालना कहाँ पर, सेंटर पर, तो सेंटर का बात कंसीडर करेंगे। देखो ये B वाला, तो B वाला इधर लगेगा FOB, इधर भाई लगेगा FOD, इधर क्या लगेगा FOC। बोलो बुझाया बात समझ में? अब देखना भाई, ये है
सर्फ है, ए है स्क्वायर, ए है स्क्वायर, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, इसका सेंट्रॉइड है यहाँ पर, ये एंगल कितना 45 ये वाला 45, इधर का एंगल भी 45, इधर का एंगल भी 45, इधर का भी ऐसे 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 सबको 45 45 देखना समझना, ये 45 45 तो ये वाला एंगल कितना भाई 90, क्योंकि तीनों कोणों का 90 डिग्री। अब देखो, अब कोई सा भी अगर कोई सा वेक्टर इधर ए दिया हुआ है, इधर वेक्टर बी दिया हुआ है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका नेट निकाला जाता है। तो एफ नेट का मान कैसे लिखा जाए, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ लो, पहला लोग बोलता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना 90, cos 90 0, इसका प्लस बी स्क्वायर, इसका प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में, एंगल कितना है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, एंगल 90, ये एंगल 90, मतलब मान निकालना, ओसी का मान निकालना, ओडी का मान निकालना, ओबी का मान निकालना, ओए का मान निकालना, और इस ओबी, इस ओडी और ओसी का रिजल्टेंट ऊपर, इस ओबी और ओए का रिजल्टेंट नीचे, और दोनों रिजल्टेंट कटेगा या घटेगा, घटा देंगे, आंसर बन जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं भाई, एफ ओबी का एफ ओसी का मान निकालो और ओडी का मान निकालो। निकालेंगे कैसे भाई, देखना है, समझ में आएगा। देखो इसका मान आएगा के क्यू ऊपर बड़ा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर का मान कैसे निकालेंगे देखना, ये है स्क्वायर, देखना भाई, इधर साइड ए है, इधर साइड ए है, तो पूरा साइड कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, ये कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। इसका मतलब क्या करेंगे, ए को बाहर ले लो √2, ये तो बात यहाँ पर पूरा लंबाई हो गया, लेकिन हमको निकालना ये वाला लंबाई, आधा कर दो, आधा कर दो, तो आधा। आर का मान कितना आ गया, तो आर का मान है क्या a√2/2 का होल स्क्वायर। देखो भाई कितना आएगा भाई, ये 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये खाली 2 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा कि 4k अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 से 2 खलास, तो बचेगा कितना, बचेगा कि बचेगा यहाँ पर 2k/a का स्क्वायर। ये कहानी रहा ऊपर का कहानी रहा, ऊपर का दोनों का मान, और इन दोनों के बीच का नेट वैल्यू कितना लेगा, एफ नेट अपर डायरेक्शन में, एफ नेट ऊपर की ओर, एफ नेट ऊपर, तो लिखेंगे एफ नेट एट अपर डायरेक्शन। अपर डायरेक्शन कितना होगा भाई, लिखेंगे एफ ओ सी का होल स्क्वायर, एफ ओ डी का होल स्क्वायर, और दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है, तो लिख लो कितना एफ ओ सी का होल स्क्वायर कितना टाइम्स 2 टाइम्स, 2 को ले लो बाहर, एफ ओ सी को कर लो यहाँ पर, यहाँ कर लो √2, काम खत्म करो, ये वाला वैल्यू यहाँ रखते हैं। इसका मान कितना है जी, इसका मान क्या है, यह है 2k/a स्क्वायर इंटू रूट में, तो कोई दिक्कत नहीं, एफ नेट ऊपर का हो गया कहानी। इसी प्रकार सिमिलरली करते हैं, नीचे का कहानी करते हैं, सिमिलरली करते हैं, क्या करते हैं, ओबी और ओए किधर है, नीचे है, तो लिखेंगे एफ ओबी एंड एफ ओ ए बराबर कितना आएगा के क्यू, यहाँ पर लिखेंगे क्यू, बी पॉइंट पर कौन सा चार्ज, देखो बी पॉइंट पर कौन सा क्यू, ओ पर कौन सा है बड़ा वाला क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओबी का डिस्टेंस कितना आएगा, यही तो डिस्टेंस आएगा, ये वाला a√2/2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, 2 4 जाएगा ऊपर, लिखेंगे k बाई कितना आएगा जी a स्क्वायर इंटू 2 से खलास, बचेगा कितना, तो बचेगा 2k/a का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया। इन दोनों के बीच का नेट वैल्यू कितना आएगा, नीचे की ओर, एफ नेट डाउन की ओर कितना आएगा भाई, डाउन की ओर कितना आएगा, ये वाला लिखेंगे ओ ए का होल स्क्वायर, ओ बी का होल स्क्वायर, इसके कितना आएगा 2 टाइम्स लिख लो, 2 टाइम्स एफ ओ ए का होल स्क्वायर, या लिख लो √2, ओ ए का वैल्यू कितना निकाल के रूट करेंगे, ओ ए का वैल्यू कितना आएगा k/a का स्क्वायर। देखो एफ नेट नीचे की ओर आ गया, एफ नेट डाउन की ओर, इधर की ओर डाउन की ओर, मतलब अपर की ओर हो गया, डाउन की ओर हो गया, जब एंगल 90 डिग्री है यहाँ एंगल। अब देखो ऊपर की लगने वाला फोर्स का मान भी इतना आया, नीचे लगने वाला फोर्स का मान इतना आया, तो बोलो भाई सब सेंटर पर जितना ऊपर जितना नीचे, तो सेंटर पर वैल्यू कितना 0, ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स, तो वैल्यू कितना सेंटर पर 0, मतलब एफ नेट एट सेंटर पर वैल्यू कितना आएगा 0। ये किसके लिए, स्क्वायर के केस में, बुझा बात। देखा तो ट्रिक देख लो आप लोग, ये
इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रहे, प्लस क्यू चार्ज रहे, प्लस क्यू चार्ज रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखे या सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज रखे, भाई साहब लगने वाला फोर्स का मान कितना आएगा? 0। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तब चार्ज शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। यहाँ देखिएगा ये वाला चार्ज है भाई, यहाँ पर प्लस का क्यू है, यहाँ पर प्लस का क्यू है, यहाँ पर प्लस का क्यू है, यहाँ पर प्लस का क्यू है। और सेंटर पर प्लस का क्यू रहे या सेंटर पर माइनस का क्यू रहे, सेंटर पर प्लस का क्यू चार्ज रख दो, सेंटर पर माइनस का क्यू चार्ज रख दो, तो एफ नेट का मान कितना आएगा? 0। कहानी खत्म। अब देखो बेंजीन वाला शेप देख लेते हैं। देखिएगा अब देखो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। यहाँ सेंटर है, इसका सेंटर है, सेंटर पर बड़ा क्यू रख ले तो एफ नेट एट सेंटर का मान कितना होगा? 0। क्यों होगा भाई? ये सेंटर इधर खींचेगा, ये सेंटर इधर खींचेगा, ये सेंटर इधर खींचेगा, ये सेंटर इधर खींचेगा, ये सेंटर इधर खींचेगा और नीचे वाला मतलब ऊपर वाला से ये कैंसिल, ऊपर वाला से ये कैंसिल और नीचे वाला से ये कैंसिल। अब जैसे ही ना 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 12 14 साइड वाला रहेगा, सबका मान 0 होगा। कितना होगा? सबका मान 0 होगा। देखिएगा बात समझ में आ रहा भाई? आपके लिए होमवर्क रहेगा आज की क्लास का, आज की क्लास का आपका होमवर्क रहेगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे ABC है। इस A वाला पर प्लस क्यू चार्ज है, B वाला पर माइनस क्यू चार्ज है और C वाला पर प्लस क्यू चार्ज है। इस सेंटर O पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाता है तो नेट फोर्स का मान कितना होगा? एफ नेट एट सेंटर पर मान कितना होगा? जब एफ नेट एट सेंटर पर मान कितना होगा? एफ नेट एट सेंटर पर मान कितना होगा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है? ए है। क्वेश्चन है कि भाई साहब ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात समझना है कि एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर एक कॉर्नर पर प्लस क्यू, बी कॉर्नर पर माइनस क्यू, सी कॉर्नर पर कितना? प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रख दिया गया है। तो हमसे सेंटर पर मान कितना? सेंटर पर प्लस क्यू की वजह से मान कितना होगा यदि साइड कितना है? ए है, ए मीटर है। बस आज के लिए ही इतना ही। आप लोग रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्रिएट करिए, उसके बाद में वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।